क्यों हनुमान के आतंक से मरे जा रहे थे। जब पता चला कि वो सबसे कमजोर बंदर है, परिणाम क्या हुआ, इतना विलक्षण पत्र उनके द्वारा भेजा। और वो दूत जो है रावण को समझाने के बाद फिर लौट करके श्री राम की शरण में आते। जब और कार्य हो गया, समुद्र आकर के झुक गया, और बाद में प्रभु ने पूछा इन 3 दिनों में और कुछ हुआ, तो सूचना दी गई, हाँ महाराज, लंका से 2 गुप्तचर आए थे। क्या हुआ, सुग्रीव जी तो नाक कान काटने के लिए कह रहे थे, पर लक्ष्मण जी ने तो छुड़ा दिया। प्रभु मुस्कुरा करके लक्ष्मण की ओर देखने लगे, लक्ष्मण देखो कैसी तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। लोग कहते हैं कि तुम बड़े कठोर हो, पर जब मैं नहीं था तो तुमने वही किया जो मैं करता। इसी से लगता है कि तुम्हें मेरे यश का, मेरे स्वभाव का, मेरे शील का कितना ध्यान। तो उसका अर्थ ये हुआ कि अगर प्रतिक्रिया जीवन में हो और होने के बाद कोई मर्यादित उसे रख सके और उसे कल्याणकारी दिशा दे सके, तो वो प्रतिक्रिया भी समाज के लिए उपादेय है, कल्याणकारी। लेकिन जब प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया, एक का बदला दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, तब उसका परिणाम क्या होगा, अनर्थ होगा। जैसा कि महाभारत में हुआ, यानी कितनी प्रतिक्रिया भीषण हुई। क्या जब महाभारत का वह परिच्छेद पढ़ेंगे, ये युद्ध समाप्त हो गया और अश्वत्थामा और ये 3 व्यक्ति जो बचे थे, कृपाचार्य और कृतवर्मा, वो खोजने लगे कि हमारे महाराज दुर्योधन कहाँ है। और खोज खोजते उस सरोवर पर पहुंचे जहां भीम से गदा युद्ध हुआ था, और गदा के प्रहार से वो गिरा पड़ा हुआ था, मरा था नहीं उस समय। उस समय पक्षी उसके शरीर पर आक्रमण कर रहे थे, वो बचाने की चेष्टा कर रहा था। इस दृश्य को देख करके अश्वत्थामा को इतना क्रोध आया और उसने कहा कि हम बदला लिए बिना नहीं रहेंगे। पांडवों ने जिस अन्याय पूर्वक मेरे पिता का वध किया, जिस अन्याय पूर्वक आप पर कमर के नीचे प्रहार किया, हम इसका बदला लेंगे। और बदला कितना भीषण था, केवल 1 अक्षौहिणी सेना बची थी और अश्वत्थामा ने कृपाचार्य और कृतवर्मा से सलाह किया कि इसको पूरी तरह नष्ट कर देना है। और उल्लू और पक्षी का उन्होंने दृश्य देखा, और इसके बाद कैसा विलक्षण दृश्य। भगवान कृष्ण पांडवों को लेकर के युद्ध में बहुत कुछ अनर्थ होता है, चलो तीर्थ में स्नान करें, वहां चले गए थे। और अर्जुन ने कहा कि महाराज कोई अभी बचे हुए हैं, कहीं कुछ अनर्थ तो नहीं होगा। तो शंकर जी को द्वार पर खड़ा कर दिया उन्हें, आप खड़े रहिए। और उसके बाद अश्वत्थामा आया, और अश्वत्थामा ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए अपने शरीर का उच्छेद करके आहुति देना प्रारंभ किया। शंकर जी प्रसन्न हो गए, बड़े अनोखे देवता हैं, रक्षा के लिए भी खड़े थे, और जब आए प्रसन्न हो गए तो अश्वत्थामा के शरीर में बैठ भी गए, और तलवार लेकर के अश्वत्थामा जाता है और सोए हुए सारे योद्धाओं का वध कर देता है। और यहां तक कि पांडवों के परिवार में 5 पांडवों के जो 5 पुत्र थे, उनका सिर भी काट देता है। यह जो महासंहार है, उस महासंहार का एक रूप जो महाभारत में दिखाई देता है। रामायण की विशेषता क्या है, यहां पर कैसे प्रतिक्रिया को कल्याणकारी बनाया जाए, कैसे उसको सही दिशा दी जाए। आप एक बात पर विचार कीजिए, रावण यज्ञ को नष्ट क्यों कर देता था? ब्राह्मणों को विनष्ट करने पर, यज्ञ को, पूजन को विनष्ट करने पर क्यों तुला हुआ था? क्या है इसका मनोविज्ञान? उसका मनोविज्ञान है, पूर्व जन्म में यह रावण प्रताप भानु था, तब हजारों यज्ञ इसने किए थे, ब्राह्मणों का नित्य सम्मान किया, भोजन किया, और नित्य वो सम्मान करता ही रहता था, दान देता रहता था। वही रावण बन करके यज्ञ का इतना विरोधी हो गया, शत्रु हो गया, ब्राह्मणों का इतना विरोधी बन गया। क्यों? उसका एक ही कारण है कि
प्रताप भानु के जीवन की दुखद घटना वही थी जब कपट मुनि को उसने वास्तविक मान लिया संत, और उसके जाल में आकर के उसने कहा कि हम भोजन बना देंगे और वो भोजन जितने लोग करेंगे ब्राह्मण सब तुम्हारे वशीभूत हो जाएंगे, वो आशीर्वाद देंगे, तुम अजर अमर हो जाओगे। उस धोखे में उसने वैसा किया था। काल केतु राक्षस ने उस भोजन में ब्राह्मणों का मांस भी मिला करके ऊपर से माया के द्वारा ऐसा बना दिया कि जैसे विविध प्रकार के व्यंजन, और वो व्यंजन परोसा गया। जब वो परोसा गया और मुनि और ब्राह्मण खाने लगे तो आकाशवाणी भई, विप्रवृंद उठी उठी गृह जाहू, है बड़ी हानि अन्न जनि खाहू। ब्राह्मणों आप उठ करके चले जाइए यहां से, इसमें बहुत बड़ा दोष है, इस अन्न को मत खाइए। ब्राह्मण क्रोध में आ गए, क्योंकि बताया गया भयो रसोई भूसुर मासु। भगवान की बात को उन्होंने आधा माना, आधा नहीं माना। भोजन मत खाइए मान लिया, पर भगवान ने वाक्य कहा था उठी उठी गृह जाओ, अपने अपने घरों में चले जाइए। उनका ऐसे कैसे चले जाए, हम अभी खबर लेते। बस बोले विप्रसकोप तब नहीं कछुकीन विचार, अरे मूर्ख राजा, तूने विचार नहीं किया, जाए निशाचर हो नृप मूड सहित परिवार। राजा जा, तू सारे परिवार के सहित राक्षस हो जा। कितना अन्याय किया गया शाप देने में, इसीलिए आकाशवाणी फिर हुई, और बहुत सुंदर वाक्य आकाशवाणी में सुनाई पड़ा। विप्रहु शाप विचार न दीना, इसने अपराध किया बिना विचारे, तो क्या आपने शाप देने में विचार किया? मानो जिस समय अविचार के बदले आप भी अविचार करें, क्रोध के बदले में उससे भी भीषण क्रोध करें। एक व्यक्ति के अपराध के लिए सारे परिवार को और सारी जाति को ही दंड दे दें। मानो यह संकेत था कि आप लोगों ने उचित नहीं किया। आप पूछ तो लेते कि कैसे किया, क्यों किया, आप अगर दंड देते तो उसको दे देते, पर जाओ सारा परिवार तुम्हारा राक्षस हो जाए। मानो प्रताप भानु जब रावण बना तो उसके मन में यही संस्कार था, इन्हें मैंने बहुत खिलाया, बड़े यज्ञ किए और हमें शाप दिया, अब हम इनकी खबर लेते हैं, अब इनको नष्ट करेंगे। यही है क्रिया प्रतिक्रिया का चक्र जो समाज में निरंतर चलता रहता है, और उस प्रतिक्रिया से वह प्रताप भानु निशाचर बन गया। लेकिन भगवान श्री राम ने, उनका जो चरित्र है उसकी विलक्षणता यह है कि उसमें प्रतिक्रिया नहीं, बस भगवान अगर प्रतिक्रिया दिखाई दे रही है तो केवल उतना ही जितना उपदेय है कल्याणकारी, और वह कितने प्रतिक्रिया विहीन है का उसको तब पावेंगे जब रावण को भी वो अपने में लीन कर ले, या रावण को भी अपना धाम दे दे। और जो राक्षस थे मारे गए थे, इंद्र ने आकर के पूछा क्या सेवा करे, प्रभु ने कहा ये हमारे बंदर लड़के मारे गए हैं, तुम ये वर्षा अमृत करके इन्हें जीवित कर दो। अमृत वर्षा हुई, सारे बंदर जीवित हो गए। रामायण महाभारत का युद्ध उल्टा ही है, महाभारत के युद्ध में 9 के बराबर बचे, और रामायण के युद्ध में एक भी सैनिक नहीं मारा, जो मरे थे वो भी जीवित हो गए। प्रतिक्रिया में तो कभी अंत होता ही नहीं, जब जीवित हो गए तो राक्षस नहीं जीवित हुए, अब राक्षस तो वहां पड़े हुए थे मरे हुए, तो आश्चर्य हुआ कि अमृत गया और बंदरों पर पड़ा, बंदर जीवित हो, राक्षस नहीं जीवित हुए। तो किसी ने कहा बिल्कुल ठीक हुआ, बंदर अच्छे कार्य के लिए लड़े थे इसलिए उनको जीवित होना चाहिए, और राक्षस तो महान दुष्ट थे, ये क्यों जीवित हो। अवश्य इनको भगवान ने नरक भेज दिया होगा कि तुमने इतना पाप किया कि जाके अब नरक में फल भोगो। पर पार्वती जी से शंकर जी ने कहा लोगों को पता नहीं था क्या, का वो राक्षस इसलिए नहीं जीवित हुए कि भगवान ने बंदरों को तो जीवित कर दिया, लेकिन वो राक्षसों को अपना धाम दे दिया।
दे राम तिन्हु निज धामा, मेरे धाम में भेज दो। किसी ने पूछ दिया, महाराज ये राक्षस कैसे हो गए? राक्षस को आपने जो है ये गति कैसे दे दिया? तो भगवान ने ये कहा कि ये भी तो भक्त है। कौन भाव के भक्त हैं? भक्त के 5 भाव माने जाते, दास्य, सख्य, वात्सल्य, श्रृंगार और शांत। भगवान ने एक नया भाव निकाल दिया, बोले और संसार के लोग 5 भावों से भजन करते हैं, पर बैर भाव सुमरहि मोहि निश्चय। बंदर बैर भाव से मेरी याद ही तो करते रहते थे। तो दे ही परम गति सो जिए जानी, नाम बेच दिया। किसी ने कहा महाराज यही न्याय हुआ? भगवान ने कहा अपराध बहुत होने पर आजन्म कारावास दे दिया जाता है, तो अब मेरे धाम से तो लौट के आएंगे नहीं, इसलिए कारावास हो गया। मानो प्रभु का वह स्वभावशील ही गोस्वामी जी का आराध्य। समाज ने अगर इतना अपमान किया, इतना कष्ट दिया, इतना तिरस्कृत किया, तो अगर उनके आराध्य श्री राम न होते तो उनके मन में भी वृत्ति आती है, कई लोग प्रतिक्रिया में डाकू बन जाते हैं, विरोधी बन जाते। पर मानो जो श्री राम का भक्त बना, श्री राम को जिसने पाया, श्री राम का स्वभाव और शील जिसने देखा, उसने अनादृत और अपमान करने वाले समाज को ऐसा अमृत दे दिया राम कथा का, कि वो अमृत उस समय से लेकर के अब तक निरंतर लोगों को जीवन दान दे रहा है। और यह जो उनको प्राप्त हुआ वह उनके राम का शील था, उनके राम का स्वभाव था, और बार बार वो जीवन में इसी की ओर संकेत करते रहे, इसी की ओर प्रेरित करते रहे। इसलिए मानो वह ग्रंथ तुलसीदास हमारे लिए जो दे गए, और देने में जिस प्रकार से उन्होंने यही कहा कि ठीक है मुझे छोड़ दिया गया, मैं इसी योग्य था, रहा होऊंगा, बस इतना ही है कि हमारे प्रभु ने मुझे अपना लिया। माता पिता जग जाई तजो, विधि हूं न लिखो कुछ भाल भलाई। ब्रह्मा ने भी कुछ भलाई नहीं लिखी थी, लेकिन राम स्वभाव कैसे गया जीवन। बोले राम स्वभाव सुनो तुलसी, प्रभु से उगता हूं बारक पेट खलाई। मैं तो भूखा होकर के न जाने कितने स्थान पर पेट की ओर संकेत करके भी मांगता था, लेकिन जिस समय ने प्रभु का, श्री राम का स्वभाव और शील सुन लिया और प्रभु के सामने हमने पेट खिला दिया, तो स्वार्थ को, परमार्थ को तुलसी प्रभु बारक वारण लाई। हमारे प्रभु ने हमारा स्वार्थ, हमारा परमार्थ हमें ऐसी दी वस्तु दे दिया कि उस भूखे तुलसीदास की वो क्षुधा शांत हो गई, भूख मिट गया, और उसने हम लोगों को भी ऐसा भोजन दे दिया कि उसके द्वारा हमारी जन्म जन्मांतर की क्षुधा शांत हो सकती है। भगवत कथा रसिक महानुभाव, भक्तमती देवियों, गोस्वामी तुलसीदास जी की पंचशती के इस वर्ष में प्रसंग चुना गया तुलसी और उनके राम। गोस्वामी जी के ग्रंथ में, और अभी आपके सामने जो पंक्तियां पढ़ी गई उसमें एक शब्द की ओर बहुधा ध्यान जाता, और वह शब्द है, मानस का समापन करते हुए वे कहते हैं कि प्रभु मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि, हरहु विषम भवभीर। वे इस दोहे में कहते हैं कि प्रभु मेरे समान कोई दूसरा दीन नहीं है, और आपसे बढ़कर के दीनों का हितैषी नहीं है। इसलिए हे प्रभु रामभद्र, आप कृपा करके ये जो संसार का भवभीर है, इसको
नष्ट कर दे, मेरी रक्षा करे। इस प्रसंग में मुझे स्मरण आता है प्रसिद्ध कवित्री स्वर्गीय महादेवी जी का। जब वे विद्वान थी तो कई बार यहाँ कथा में आती रहती थी और उस स्नेह से वे उस कक्ष में भी आती थी जहां मैं ठहरा हुआ हूं, उससे मिलती थी। उनका एक उलाहना था और उलाहना यही था कि गोस्वामी जी के ग्रंथ में यह जो दीनता का स्वर है, यह तो वैदिक परंपरा के अनुकूल नहीं है। वेद मंत्रों में जो वाणी है वे व्यक्ति के तेजस्विता की ओर, महिमामयता की ओर इंगित करने वाली है। पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बार बार दीन दीन इस प्रकार के शब्द का प्रयोग करके दीनता को इतना महत्व क्यों दिया? क्या ये आवश्यक नहीं था? क्या उचित नहीं था कि वे अपनी तेजस्विता की वाणी के द्वारा लोगों में तेजस्विता का संचार करते? उस प्रसंग में और आज फिर जब उसका स्मरण आता है तब वस्तुतः महत्वपूर्ण सत्य यही है कि गोस्वामी जी ने जिस प्रकार का जीवन जिया था, उनके जीवन की जो अनुभूतियां थी उसका मूल केंद्र तो दीनता ही थी। दैन्य का ही उन्होंने अपने जीवन में जो अनुभव किया और जिसकी ओर उन्होंने विनय पत्रिका और गीतावली में संकेत किया है, वह बड़े महत्व का है। का वस्तुतः महादेवी जी बड़ी तेजस्विनी थी स्वभाव से, और स्वभावतः उन्होंने तेजो में जीवन जिया था। पर कभी कभी व्यक्ति उस सत्य को भूल जाता है। व्यक्ति इस सत्य को भूल जाता है कि क्या होना चाहिए यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण यह है कि क्या है। और इसका अभिप्राय यह है कि गोस्वामी जी ने दैन्य का जो अनुभव किया, जिस दीनता के कष्ट को उन्होंने भोगा, उसके विषय में कुछ संकेत आपके सामने किए गए थे। जैसा कि आज तो बहुत बड़ी संख्या में नए लोग हैं कि जिस बालक का जन्म ऐसी स्थिति में हुआ हो कि जन्म लेते ही माता पिता ने परित्याग कर दिया हो, अंधविश्वासी ज्योतिष के प्रति घोर आग्रही पिता ने यह समझ करके कि यह बालक तो बड़ा भागा है और ये तो हमारे लिए बड़ा अनिष्टकारी है, उन्होंने उनको ये लगा कि अगर इस बालक को हम छोड़ दें तो हम अभिशाप से मुक्त हो जाएंगे। इसका जो दुष्परिणाम है उसे हमें जीवन में नहीं भोगना पड़ेगा। तो इतना जो निर्दय स्वभाव का पिता रहा हो कि जिसके हृदय में वात्सल्य का लेश नहीं था, जिसने अपनी पत्नी को भी, गोस्वामी जी को जन्म देने वाली मां को भी बाध्य किया कि उस बालक को त्याग कर दे, आप समझ सकते हैं कि उस बालक के जीवन का प्रारंभ किस रूप में हुआ।
और इस बात को गोस्वामी जी बार बार कवितावली रामायण में, दोहावली में, मैंने पत्रिका में दोहराते हैं कि माता पिता जग जाई तजो, माता पिता ने जन्म दे करके मेरा परित्याग कर दिया और वो उन्होंने कहा कि मैं उन्हें दोष क्यों दूं, विधि हूं न लिखो कुछ भाल भलाई। ब्रह्मा ने मेरे मस्तक में ऐसे दुर्भाग्य लिखा होगा, तो इसलिए इतनी निष्ठुरता और वो कष्ट मुझे भोगना पड़ा।